एक सवाल का हर मिलिट्री प्लानर को आखिरकार जवाब देना होता है। अगर कल युद्ध शुरू हो जाए तो क्या हम तैयार हैं? 5 साल बाद नहीं, अगला फाइटर स्क्वाड्रन आने के बाद नहीं, कल। क्योंकि वॉर प्रोक्योरमेंट फाइल्स के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं करती, फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन शुरू होने का इंतजार नहीं करती और किसी देश के सेल्फ रिलायंट बनने का भी इंतजार नहीं करती। आज हम जिन डेवलपमेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, जैसे एम का इंजन रेस, प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन का एक्सपेंशन, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिनिशंस पर आर्मी का बढ़ता फोकस और भारत की एक्सपैंडिंग एयर डिफेंस आर्किटेक्चर, ये अलग अलग स्टोरीज हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का अलग अलग हिस्सा हैं। वॉर्स की नेचर बदल चुकी है। बैटलफील्ड अब सिर्फ फाइटर, एयरक्राफ्ट, टैंक्स और वॉरशिप्स तक सीमित नहीं है। आज एक छोटा ड्रोन आर्टिलरी पोजीशन को लोकेट कर सकता है, एक लॉइटरिंग मिनिशन उसे ध्वस्त कर सकता है, सैटेलाइट मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नेटवर्क को डिसरप्ट कर सकता है और मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर टारगेट को स्ट्राइक करके बर्बाद कर सकती हैं। भविष्य का बैटलफील्ड ज़्यादा तेज, ट्रांसपेरेंट और लीथल होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसी ट्रांसफॉर्मेशन को देखा भी है। लेसन्स साफ है, भारत को सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि एक कंप्लीट वॉर फाइटिंग नेटवर्क चाहिए। और एक और सबक है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्वांटिटी मैटर्स। दुनिया के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया है कि मिसाइल्स, ड्रोन्स और एम्यूनिशन कितनी तेजी से कंज्यूम हो सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या भारत एडवांस्ड वेपन्स बना सकता है, सवाल ये है कि क्या भारत इन्हें पर्याप्त संख्या में बना सकता है और उतनी ही तेजी से रिप्लेस भी कर सकता है। इसलिए मिसाइल प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाने का कदम स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इंडिजिनस ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स पर भारत का फोकस भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली वॉर में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी खुद एक मिलिट्री कैपेबिलिटी बन सकती है। यही लॉजिक फाइटर इंजन पर भी लागू होता है। भारत ने एयरफ्रेम बनाया है, एवियोनिक्स को डेवलप किया है और इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी बना रहा है, लेकिन इंजन अब भी सबसे डिफिकल्ट फ्रंटियर है। रोल्स रॉयस, रिलायंस प्रपोजल, साफरान GT-RE एफर्ट के साथ भारत को एडवांस कॉम्बैट एविएशन की इस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को मास्टर करने का एक और मौका देता है और यही आत्मनिर्भरता को अलग तरीके से समझना होगा। सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ भारत में हथियारों को असेंबल करना नहीं है, इसका मतलब है इसके डिज़ाइन से मैन्युफैक्चर और रिपेयर तक अपग्रेड करना और वॉर के दौरान इनको रिप्लेनिश करना। यह है आत्मनिर्भरता का असली मतलब। मेरी नज़र में यही भारत के सामने असली चैलेंज है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोटोटाइप ऑपरेशनल सिस्टम नहीं है और फैक्ट्री इनॉग्रेशन प्रोडक्शन एट स्केल नहीं है। असली टेस्ट तब शुरू होता है जब पहली मिसाइल फायर होती है और भारत उसे रिप्लेस कर सके, जब पहला ड्रोन गुमता है, बर्बाद होता है और उसके बदले 1000 ड्रोन अवेलेबल हों, जब पहला फाइटर इंजन फेल हो और भारत के इंजीनियर्स उसे रिपेयर कर सकें, इंप्रूव कर सकें। यही असली मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है।